सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका एनएलपी की आज की क्लास में। और हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट इन एनएलपी, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का क्या रोल है। हमने बात की थी कि 6 चीजें ऐसी हैं जो अगर अलाइनमेंट में होंगी तभी हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। उनमें से यदि एक भी इधर उधर हो गई तभी हमें दिक्कत आने लगती है। फिर हम परेशान होते हैं कि क्यों नहीं मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच पा रहा या पहुंच पा रही। उनमें सबसे पहले मैंने हमने बात की थी एनवायरनमेंट की। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या कहता है और उसमें हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे हम अपने गोल के लिए करने वाले कामों को फिर भी कर पाते हैं। वो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। सेकंड नंबर पे आता है बिहेवियर, और थर्ड नंबर पे आती है हमारी स्किल। हमें एनवायरनमेंट भी ठीक है, बिहेवियर भी ठीक है, फिर भी हम रिजल्ट नहीं ला पाते, तो फिर ये देखो कि आपको वो काम आता भी है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो उसको सीखना पड़ेगा। और ये सब भी आ गया, आपने सीख भी लिया, काम भी सीख लिया, नॉलेज भी ले लिया, आपको डिलीवरी भी आती है, आपको क्लोजिंग भी आती है, सेल्स भी आती है, लेकिन आपके बिलीफ सिस्टम ऐसे नेगेटिव पड़े हुए हैं कि आप तब नहीं कर पाते कुछ। तो कल हमने सीखा कि कैसे बिलीफ सिस्टम को भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छा बिलीफ बना सकते हैं, पॉजिटिव बिलीफ बना सकते हैं जो सपोर्टिव होगा, जो एम्पावरिंग होगा। और उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं वैल्यूज पर, कल करेंगे आइडेंटिटी पर, और फिर नेक्स्ट डे जाकर के इच्छाओं का अलाइनमेंट करेंगे। तब जाकर के आप देखना आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आता है। तो आज वैल्यूज पर बात हो रही है। वैल्यू का मतलब क्या है कि वो चीज जो हम सबसे हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं, सबसे पहले जिस चीज को हम करते हैं। इसमें आपकी हेल्थ हो सकती है। कोई हेल्थ को प्रायोरिटी देगा तो उसकी हेल्थ वाली वैल्यू सबसे ऊपर है। कोई रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहा है तो रिलेशनशिप की वैल्यू सबसे ऊपर है। इसमें करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, आपका कंफर्ट हो सकता है, या आपके जो 6 PIP मैंने बताए थे वो हो सकते हैं। 6 PIP मैंने कंफर्ट है, एडवेंचर है, लव, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस। आपका ट्रूथफुलनेस हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकती है। जो चीज को आप वैल्यू दोगे वो आपका बढ़िया होता ही जाएगा। और किसी भी वैल्यू का आप, अगर फार्मूला मैं बता दूं कि किस वैल्यू को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आप आराम से निकाल पाओगे कि आपने इस वैल्यू को प्रायोरिटी दी है या नहीं दी है। एक फार्मूला लिखेंगे आप, TFMS। टी माने टाइम, एफ माने फोकस, एम माने मनी, एस माने स्पेस या सराउंडिंग्स। अब जैसे कोई भी कपल है, हस्बैंड वाइफ है, तो आपस में प्रेम है उनका खूब, लेकिन हस्बैंड ये कह दे कि भी प्रेम तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए। तो क्या अच्छा लगेगा पत्नी को? नहीं लगेगा। क्योंकि वो वैल्यू, वो वहां पे वैल्यू कम हो जाती है, फिर प्यार प्यार वाली बात पर वैल्यू कम हो गई फिर उनकी। और यदि वो कहे कि ठीक है, प्यार भी है, साथ भी रहना है, लेकिन तुम अपना ध्यान खुद ही रखना, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास, मैं कोई कंसर्न नहीं रखूंगा तुम पर, फोकस मैं नहीं रख सकता। यानी फोकस भी ना रखे, वो ध्यान भी ना रखे उसका, तो क्या वो रिलेशनशिप चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह से यदि वो कहे कि भी देखो तुम अपना खर्चा खुद करोगी, मैं अपना करूंगी, पैसा भी मैं तुम पे पैसा नहीं खर्च कर सकता अपना, वहां भी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मनी ही नहीं खर्च कर पा रहा है एक दूसरे की जरूरत के ऊपर, तो फिर क्या कनेक्शन हुआ, क्या रिलेशनशिप हुआ। और उसके बाद स्पेस या सराउंडिंग, यदि वो कहे कि भी मैं वहां दूर रहूंगा और तू यहाँ रह जा, मैं विदेश में रह रहा हूँ तू यहाँ रह जा, तो क्या प्रेम रहेगा, क्या रिलेशनशिप रहेगा। यानी TFMS, इस पांच चार जो ये फार्मूला के पॉइंट्स हैं, इनको यदि आप चेक करते हो तो आपको अपनी वैल्यू का पता लग जाएगा। आप किस प्रायोरिटी में वैल्यू को रखे हुए हो, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो। तो क्लियर है ना ये बात? अगर हम TFMS लगाएंगे तो हम किसी भी वैल्यू की प्रायोरिटी निकाल सकते हैं ना। आप हैंड रेज कर दिया करो, हाँ बस क्लियर है। ओके, ठीक है। अब कोई ये कहे कि मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स बड़े वैल्यूएबल है, बिजनेस मेरा सेकेंडरी है, तो उससे पूछ लो, 4 चीजें पूछ लो कि टाइम कितना दे रहे हो भाई पेरेंट्स को, कितने कंसर्न हो, उनके घुटनों में दर्द है तो क्या डॉक्टर पे लेके जा रहे हो क्या, उन पर पैसे खर्च कर रहे हो क्या दवाई पानी के लिए या उनकी इच्छाओं के लिए, या उनके आसपास कितनी देर रहते हो। वहीं से पता लग जाएगा कितना एक वैल्यूएबल है।
तो अगर वो नहीं ऐसा कर रहे हैं तो फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हैं अपने आप को कि मैं पेरेंट्स को प्रायोरिटाइज करता हूँ। अगर कोई दोस्तों के ऊपर भी हम कहें दोस्त मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, फ्रेंडशिप मेरे लिए वैल्यूएबल है, लगा लो ये फार्मूला TFMS, पता लग जाएगा कितना वैल्यूएबल है। तो इस तरह से यदि आप प्रायोरिटी देते हो, बिजनेस को प्रायोरिटी देते हो तो बिजनेस बढ़ेगा, हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो तो हेल्थ बढ़ेगा, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हो तो रिलेशनशिप बढ़ेगा, मनी को देते हो तो मनी बढ़ेगा। जिस चीज को आपने प्रायोरिटी दे दी वही बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अब मान लीजिए कोई घर में लेडी है 40-45 साल की उम्र की, और उसकी वैल्यू में है कंजर्वेटिवनेस, यानी वो थोड़ा सा रिजिड है, किसी काम में कंजर्वेटिव है, उसके बिलीफ सिस्टम में है, और उसकी वैल्यू भी है कंजर्वेटिवनेस। तो उसमें उसको ये बताया गया है कि भी तुम जो है इस एज में इस टाइप के कपड़े पहनोगी तो ही ठीक है, अगर तुम दूसरी टाइप के कपड़े पहनोगी फैशनेबल तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा क्या चाल चलन में गड़बड़ है क्या। तो उसको तो ये पक्का दिमाग में बैठ गया कि मेरी उम्र के तो ऐसे ही पहनने ठीक रहेंगे, और वो फिर अपनी बेटी को भी रोकती है कि भी तुम कपड़े जो है इस तरह के पहना करो। बेटी है आज के युग की, जो कि बिल्कुल फ्री माइंड की है, वो अपने हिसाब से पहनना चाहती है। तो वहीं पे माँ बेटी के बीच में क्लेश हो जाएगा, उसकी वैल्यू फ्रीडम है और माँ की है कंजर्वेटिवनेस, तो वहां पे उनकी वैल्यू क्लैश हो जाएगी। तो जो कोर वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होती है। वैल्यू चेंज दो ही बातों में हो सकती है, या तो कोई ट्रोमेटिक कंडीशन आ जाए, या फिर मनुष्य खुद चेंज करना चाहे। ट्रोमेटिक कंडीशन मतलब जैसे कोई बंदा है, खूब कंफर्ट में है, खूब खा रहा है पी रहा है मस्ती कर रहा है दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, और अचानक अचानक उसके पापा की डेथ हो जाए, तो घर में छा गया पूरा अंधेरा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। ट्रोमेटिक कंडीशन। और इस प्रकार ट्रोमेटिक कंडीशन आते ही फिर उसको आना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आते ही वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी उसके अपने आप। तो जब ट्रोमेटिक कंडीशन आती है, ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, तब इंसान की वैल्यू हायरार्की चेंज हो जाती है। और या फिर खुद ने अपने आप को हाँ, पहचान लिया कि मुझे कौन दोनों सी किचन में वैल्यू कौन में कौन सी वैल्यू में मुझे प्रोग्रेस करनी है, और फिर वो उस हिसाब से उसको है? वैल्यू दे अच्छा। सकता है, और उसी को प्रायोरिटी बेस में रख सकता है। अब म्यूट रखें प्लीज। तो कॉन्शियसली भी कोई चेंज कर सकता है यदि अपने आप को पहचान जाता है। अगर आप चाहोगे तो चेंज कर लोगे। और कोई जो कोच है, ट्रेनर है, वो उसको मिरर दिखा दे, उसको शीशा दिखा दे कि भाई तेरे अंदर ये बात है, इस वजह से तेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, इस वजह से तू धन नहीं कमा पा रहा, या इस वजह से तेरे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, इस वजह से तेरा जो भी तुम चाहते हो मान सम्मान वो नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहे हो। अगर कोई कोच उसको ये बता दे उसका एनालिसिस करके सारा, तो भी वो अपने आप को चेंज कर सकता है और उसके जीवन में रिजल्ट ला सकता है। क्योंकि कोच क्या करता है, मिरर दिखाता है। अगर चेहरे पर या शर्ट पर या कहीं पर कुछ लग गया, निशान लग गया, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, मिरर दिखा देगा, देख भाई, देखते ही वो खुद ही ठीक कर लेगा, खुद को पहचान लेगा कि हाँ मेरे अंदर ये यहाँ कुछ लगा हुआ है, तो मैं ठीक कर लूँ। तो कोच का काम है मिरर दिखा देना, और मिरर दिखाते ही उस बंदे को समझ आ जाता है कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ। हर टीचर यही कर रहा है, हर कोच यही कर रहा है कि मिरर दिखाता है, वो उसको समझाता है कि भाई ये देखो ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं पहले भी कहती हूँ कई बार कि हस्बैंड वाइफ का जो है ना, रिश्ते करते वक्त कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ वो एक अलग थिंग है, लेकिन यदि आपने वैल्यू मिला दी, बिलीफ सिस्टम मिला लिया, PIPs मिला दी, तो बहुत चांसेस है कि उनकी जिंदगी में बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप रहेगा। और क्लियर है ये बात, कैसा ठीक रहेगा? अगर ये चीज सबने पहचान कर ली तो वो बहुत अच्छे से रिश्ता निभा लेंगे, क्योंकि वैल्यूज मैच कर रही है, बिलीफ सिस्टम मैच कर रहा है, उनकी आइडेंटिटी मैच कर रही है। तो जिंदगी में आराम से PIP भी मैच करके कर ले तो बहुत बढ़िया उनका जिंदगी बीत सकती है। अब इसी तरह से वैल्यूज पर हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, और उसकी जी अंदर में ईमानदारी वैल्यू है, ईमानदारी को बहुत वैल्यू करता है वो कहता है भाई, अब बिलीफ बिलीफ सिस्टम क्या है, ईमानदारी से ही कमाएंगे तो ही ठीक रहेंगे। ये उसका बिलीफ है कि तो ईमानदारी की दो रोटी खा लेंगे, बेईमानी का एक टुकड़ा भी नहीं लेंगे।
तो ऐसी वो बिलीफ सिस्टम बना करके अपनी लाइफ पे काम कर रहा है। और अब शादी हो गई एक ऐसी लेडी से जो ग्रोथ चाहती है, और ग्रोथ भी कैसा, जिसमें मोरलिटी हो ना हो कोई परवाह नहीं उसको। उसको तो ग्रोथ चाहिए अपने हाउस में जो है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ तरक्की चाहिए। तो वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, चाहे कुछ भी करो। बोले आप एक पुलिस ऑफिसर हो, अपने पड़ोस वाला भी पुलिस ऑफिसर है, उनके घर में देखो क्या क्या आ गया, तुम क्या ईमानदारी का वो कैप पहन के बैठे हुए हो, ईमानदारी का क्या मैं अचार डाल लूंगी। वो कुछ भी कह सकती है, और ये कह करके उसको प्रेशराइज कर देती है। और उस वक्त वो बहुत ज्यादा दुविधा में आ जाता है, करूँ तो क्या करूं। वहां पे संभावना है कि वो या तो अपनी वैल्यू को छोड़ेगा या रिलेशन को, वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होगी। तो इस तरह से भी ये वैल्यू हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती हैं, ये आप समझ सकते हो। आप जो कहते हो ना अंतरात्मा, अंतरात्मा एक्चुअली तीन चीजों का ही कॉम्बिनेशन है, बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, इनका ही कॉम्बिनेशन है। आप अपनी टॉप वैल्यू निकालो, आप अपने वैल्यू में काम करते हो तो आपको ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। वैल्यू में काम करोगे तो रिग्रेट नहीं होगा, आप अपनी वैल्यू को जी पाओगे। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर का जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यदि वो अपनी ईमानदारी की वैल्यू को छोड़ता है तो कितना रिग्रेट फील करेगा वो, और ईमानदारी की वैल्यू को जी पाता है तो उसको बड़ा गौरव महसूस होगा। तो अपनी टॉप वैल्यू को समझे, और तो सक्सेसफुल होने का चांस भी बढ़ जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति कंफर्ट को वैल्यू देता है, मान लीजिए पीआईपी में है ना, पहला पहला हमारा ये पीआईपी होता है कंफर्ट का सर्टेनिटी का, उसको सिक्योरिटी, सेफ्टी, सर्टेनिटी, कंफर्ट ये चाहिए होता है। तो जो कंफर्ट चाहने वाला इंसान है, जब वो गाड़ी खरीदने जाएगा, तो आप बताओ क्या क्या चीजें देखेगा उसमें, गाड़ी में कितनी कंफर्टेबल है, कितनी सुरक्षा दे सकती है, एयर बैग लगा कि नहीं लगा है। तो वो सारे सुरक्षा की पॉइंट देखेगा, आराम की पॉइंट देखेगा गाड़ी में। और उसके साथ साथ ही यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो अनसर्टेनिटी वाला है, एडवेंचर चाहता है, तो वो गाड़ी खरीदने जाएगा तो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि स्पीड कितनी हो सकती है, कितना एडवेंचरस ट्रिप हम इससे कर सकते हैं। वो कोई भी गाड़ी लेने जाएगा तो सबसे पहले ये फीचर देखेगा कि कितनी स्पीड हो सकती है, कैसी वो लगती है। और उसको तो फिर उसमें मजा आएगा कि वो एडवेंचर ट्रिप पे जाने लायक गाड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी अपनी वैल्यू आपकी हर जगह रिफ्लेक्ट होती है, कहीं भी देख लो आप। आपके गोल में मान लो चैंपियन बनना है, और वैल्यू में है कंफर्ट, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आप आराम करते हो और गोल बना रखा है चैंपियन बनने का, तो कन्फ्लिक्ट हो गया, नहीं कर पाओगे। अगर आप उस वैल्यू को जीतते हो तभी आप उसमें रिजल्ट ले पाओगे। आपकी लाइफ में जो गोल है उसे पहले देखो, गोल के साथ वैल्यू आप किस तरह से बना रहे हो उसको देखो, तब जाके काम चलेगा। अगर मेरी हार्डवर्क मेरी वैल्यू में है, तो वो मेरे को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरा जो मैं हार्डवर्क अगर मेरी वैल्यू में है और मैं हार्डवर्क कर रही हूँ तो वो सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं हार्डवर्क नहीं कर रही और वैल्यू बना के रखी हुई है, तो वो सपोर्ट नहीं कर रही है, वो फिर कन्फ्लिक्ट है। रिलेशनशिप में सोचो कि आपकी टॉप वैल्यू में क्या है। अगर आप सिग्निफिकेंट को रखते हो टॉप वैल्यू में, ईगो को रखते हो, तो आपका रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं हो सकता। सिग्निफिकेंट जो क्वालिटी का इंसान होगा, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, अगर सिग्निफिकेंट को रखे, सिग्निफिकेंट कौन होता है जिसमें ईगो ज्यादा होती है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की तो ख्याल रहती है, दूसरे की रिस्पेक्ट की नहीं रहती। उसको चाहिए मैं, मेरा जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, मैंने जो कह दिया वही होना चाहिए, मैंने जो पसंद कर दी चीज वही घर में आनी चाहिए, मुझे ही सबसे पहले चाय पानी मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए, और आते ही मेरी ही पूछ होनी चाहिए। अगर वो डांटेगा तो भी ये कहेगा कि भी मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम्हें वापस में जवाब नहीं देना कुछ भी। तो सिग्निफिकेंट व्यक्ति की इस प्रकार की आदतें होती है, इस प्रकार का उनके नेचर में, क्वालिटी में होता है। अगर रिलेशनशिप में वो इस प्रकार से हावी रहता है तो उसका रिलेशनशिप बहुत जल्दी संभावना है कि वो ठीक नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, आज आज हमने एक तो हमारी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कितनी है वो हम देखेंगे। एक तरह से बिलीफ एक विचार है जिसे शेक किया जा सकता है, अभी हम समझ रहे हैं और आगे थोड़ा थोड़ा।
बिलीफ क्या है? एक विचार है, एक थॉट है, कल भी हमने बात की थी, जिसे शेक किया जा सकता है। लेकिन वैल्यू हमारे अंदर का टफ बिलीफ है, जिसे शेक नहीं किया जा सकता। ये आपकी मसल के ऊपर का वेट कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी मसल जो है, मसल के ऊपर वेट अगर हो गया है तो उसे तो कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू क्या है, वो आपका स्ट्रक्चर है, पिलर है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कमरे को बदलना है तो दीवारों को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते। आप स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। बिलीफ जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर की चीज है, लेकिन वैल्यू क्या है? स्ट्रक्चर है। कोई आदमी कहता है मेरे लिए फैमिली बहुत वैल्यूएबल है, कोई कहता है मेरे लिए फ्रीडम बहुत वैल्यूएबल है, कोई कह सकता है मेरे लिए हेल्थ वैल्यूएबल है, कोई कह सकता है मनी वैल्यूएबल है, कोई कहता है रिलीजन वैल्यूएबल है, कोई कहता है दोस्त वैल्यूएबल है, कोई कहता है मेरे लिए तो एथिक्स मोरलिटी वैल्यूएबल है। इसका मतलब कौन सी चीज आपकी हाई प्रायोरिटी में है, कौन सी चीज आपकी लो प्रायोरिटी में है, अब मुझे आप बताएंगे। इस लिस्ट को हमने ऑर्डर में जमाना है। मान लीजिए अब आप क्या करोगे, नोटबुक पेन लेके साथ बैठो और जो वैल्यूज है इनको लिखो। आपको भी अपना करना है आज ये काम। आप ये सारी वैल्यू जो मैं बोल रही हूँ इनको लिखते जाओ। 15-20 जितनी भी वैल्यू अब बोली जा रही है इनको लिखो, ये वैल्यूज होती हैं। और इनको हम एक सीरियल में लगाएंगे। टॉप पे हमारी कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है। 10 वैल्यूज की हम लिस्ट बनाएंगे आज। तो अभी जितनी भी बोली जा रही सब लिख लो आप। अभी भी मैंने क्या क्या बोला? फैमिली, फ्रीडम, मैम थोड़ा हेल्थ। स्लो बोलना, फिर थोड़ा स्लो बोलना। हाँ लिखो लिखो। फैमिली, फैमिली भी लिख सकते हो, रिलेशनशिप भी लिख सकते हो। फैमिली, फ्रीडम, हेल्थ, मनी, रिलीजन, दोस्त, फ्रेंडशिप, और एथिक्स। कौन सी चीज हाई प्रायोरिटी में है, कौन सी लो प्रायोरिटी में है, अब ये हम लिस्ट में एक सीरियल में, एक ऑर्डर में हम जमाएंगे। तो अगर आपने कहा कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी फैमिली है, दूसरी हेल्थ है, तीसरी फ्रीडम है, चौथी दोस्त है, पांचवी रिलीजन है, छठी एथिक्स है, और सातवीं मनी है, तो अब मुझे आप ये बताइए, पैसा आएगा आपके पास? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, क्योंकि मनी तो सबसे सातवें नंबर पे चली गई। हाँ अब मनी को हाँ। तो प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो हम्म वो नहीं आएगा। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में तो पैसा बहुत पीछे है, तो पैसा नहीं हम्म। आएगा। इसी में से और कुछ चीज जोड़ दीजिए, और इस लिस्ट में और जोड़ दें हम, जैसे कि एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। अगली जोड़ दें आप, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी ऑर्गेनाइज्ड होना, यानी हम ऑर्गेनाइज में से काम करने वाले हैं, तो ये भी एक वैल्यू है हमारी, ऑर्गेनाइज्ड होना। फिर एक जोड़ दें आप, क्लीनलीनेस, साफ सफाई। क्लीनलीनेस, घर में जो हम साफ सफाई रखते हैं वो चीज होगी। तो अब मान लीजिए क्लीनलीनेस वैल्यू ऊपर है, सबसे ऊपर है, हेल्थ है नीचे। मान लीजिए क्लीनलीनेस सबसे ऊपर है और हेल्थ सबसे नीचे है, तो क्या हेल्थ ठीक होगी? नहीं होगी। क्योंकि बीच में और वैल्यूज है, उनको प्रायोरिटी देते जा रहे हैं हम लोग। तो जो चीज टॉप में है उसी में फायदा उसी में मिलेगा ना। अब कोई व्यक्ति नहाने में एक एक घंटा लगा रहा है, नहाने वाले काम में एक एक घंटा लगा रहा है, और पैसे कमाने के लिए यदि कुछ सीखना है तो उसमें वो टाइम नहीं लगा रहा। साल में 1-2 घंटा जबरदस्ती वो भी कोई कह दे भाई ये चीज सीख लो, तो मुश्किल से लगा रहा है, तो क्या होगा उसके जीवन में? क्या ये सिंक्रोनाइज हो पाएगा कभी? क्योंकि नहीं। स्किल नहीं सीख रहा है वो। हम्म उस इंसान की वैल्यू सिस्टम में क्लीनलीनेस है, हाइजीन है। तो अब बताइए कि हाइजीन ज्यादा है कि मनी ज्यादा है, क्या ज्यादा है उसके अंदर? तो मनी मनी। कैसे आएगा? मनी मनी होगी। मनी नहीं आएगा ना उसकी लाइफ में। हाँ। तो आदमी ये कहता है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए समय देता हूँ, लेकिन इस कारण से मैं ओवरवेट कर रहा हूँ। कभी कभी रात को 11-12-1 बज जाता है, घर आने में लेट हो जाता हूँ, सुबह देर से उठता हूँ। इस कारण फिर जंक फूड वगैरह खाना भी ज्यादा हो जाता है, चाय कॉफी भी ज्यादा हो जाती है। तो बताइए हेल्थ कहाँ तो टॉप पे हेल्थ है? खराब हो गई। हेल्थ कहाँ टॉप पे है? हेल्थ टॉप पे नहीं है। हेल्थ हाँ। टॉप पे है तो आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, आप अपनी नींद का ध्यान रखोगे, आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे, आप अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखोगे, तभी जाके माने का हेल्थ ऊपर है। यानी हेल्थ जीरो है।
वैल्यू सिस्टम में है ही नहीं। तो इसीलिए 90% लोगों को बीमारियां हैं। किसी को डायबिटीज है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, नेगेटिविटी है, साइनस है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइटिका है, सिजोफ्रेनिया है, मोटापा है, हाइपरटेंशन है, चिंता, बीपी, हार्ट के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल। जहां पर भी कॉम्प्रोमाइज हुआ वैल्यू सिस्टम में, वहीं पर नुकसान है। अब मेरे साथ बोलेंगे आप, एक सेंटेंस में बोल रही हूँ, आपने ही बोलना है। मेरे जीवन में जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है, मेरे बोलो सर, जीवन में जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है, वो एरिया मेरे वैल्यू सिस्टम का लोएस्ट पार्ट है। वो एरिया मेरे वैल्यू सिस्टम का लोएस्ट पार्ट है। और मेरी जिंदगी का जो भी एरिया अच्छा है, मेरी जिंदगी का जो भी एरिया अच्छा है, वो मेरे वैल्यू सिस्टम का टॉप पार्ट है। वो मेरे वैल्यू सिस्टम का टॉप पार्ट है। हम्म। अब आप में से आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे, अपने मन में विचार के देख लेंगे, कितने लोगों की हेल्थ खराब है आप में से, कितनों की वेल्थ खराब है आप में से, कितनों का रिलेशनशिप खराब है, कितनों का वेस्ट ज्यादा होता है। तो आप ये लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हेल्थ खराब है तो एच लिखें, मनी की प्रॉब्लम है तो एम लिखें, और रिलेशन की प्रॉब्लम है तो आर लिखें। और यदि तीनों है तो HMR तीनों लिख दें। नहीं, तीनों सही है ये तो। तीनों सही है तो बहुत बढ़िया फिर तो। हेल्थ भी हाँ। सही है, मनी भी सही है, रिलेशन भी सही है, तो बहुत ही बढ़िया है फिर हाँ, तो आपकी तीनों सही है। बहुत, तीनों पे आप ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये टॉप पे है ना, इन पे आप ध्यान दे रहे हो। चौथा, फ्रेंडशिप भी अच्छी है। वेरी गुड वेरी गुड। प्राची हेल्थ लिख रही है, तो हेल्थ पे ध्यान दे। हेल्थ वैल्यू कहाँ पे है, कितनी पीछे रखी हुई है हेल्थ की वैल्यू? खुद ही सोच लेना प्राची, कितने आपने डाउन में हेल्थ को ले रखा है। सभी काम करते रहते हो सुबह से शाम तक, हेल्थ के लिए वक्त कितना निकालते हो? तो अपने आप ही देख लेना बस। आपने कहा कि मेरी वैल्यू सिस्टम फैमिली है, और फिर भी आप कहते हो कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। यहाँ भी सोचने की बात है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो फैमिली के लिए पूरा दिन लगाती रहती हूँ। पति भी कहता है फैमिली के लिए पूरा दिन काम करता हूँ मैं तो, फिर भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फिर भी अंदर में खुशी नहीं है दोनों के बीच में। जस्टिफाई करना है इस चीज को, क्या सच में फैमिली प्रायोरिटी है? हाँ, तो लेडी कहती है हाँ फैमिली प्रायोरिटी है। सारा दिन फैमिली के लिए काम करती हूँ, सारा दिन सफाई करती हूँ, सारा दिन बच्चों का ध्यान रखती हूँ, खाना बनाने में जुटी रहती हूँ, कपड़े धोने में जुटी रहती हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फैमिली प्रायोरिटी है, साफ सफाई प्रायोरिटी है? फैमिली प्रायोरिटी है या बच्चों का ध्यान रखना प्रायोरिटी है? फैमिली प्रायोरिटी है या खाना बनाना प्रायोरिटी है? देखिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम की बात करें तो जनरली हमें बहुत अवेयर होना चाहिए। हो सकता है ये जितनी भी चीजें आपने डाली, साफ सफाई, बच्चे, कपड़े, फैमिली, ये सब परिवार में काम है हमारे, लेकिन रिलेशनशिप की बात अलग है। हस्बैंड कहता है तुम साफ सफाई करती हो, तुम बच्चे संभालती हो, तुम खाना बनाती हो, मैं क्या करूं? मैं भी तो कमाता हूँ, सारा साधन अरेंज करता हूँ। अगर ये बोल दे तो ईगो हर्ट हो जाता है। अगर वाइफ को बोल दे तो वाइफ का ईगो हर्ट हो जाता है। वाइफ अगर हस्बैंड को कह दे तो हस्बैंड का ईगो हर्ट हो जाता है। पहले तो जहां पर वैल्यू रिलेशनशिप है, वहां पर शेयरिंग और केयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल पे आता है। इस बात को समझना है। जहां हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात है, वहां पर शेयरिंग और केयरिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आएगा। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट डूइंग हाउ टू मेक अदर पीपल फील दैट यू आर शेयरिंग एंड केयरिंग एंड यू आर लविंग। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आना चाहिए, तब जाकर के रिलेशनशिप में वैल्यू बनती है। अब समझो कि लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अचीवमेंट के प्रॉब्लम सारे बिलीफ के कारण है, वैल्यू प्रॉब्लम के कारण है। क्योंकि वैल्यू की हिरारकी टोटली चेंज है। हिरारकी होता है क्रम, ऑर्डर। वैल्यू की हिरारकी चेंज हो चुकी है सारी। हम किस चीज को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, और फिर उस चीज का मीनिंग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जब तक उसको ढंग से नहीं समझेंगे, हम उस वैल्यू को निभा नहीं पाएंगे। फिर उसके पीछे जो भी इर्द गिर्द जो भी काम हमने करने, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तब हम मानेंगे कि उसको वैल्यू दे रहे हो आप। कई सारी वैल्यू हो सकती हैं। अब एक पूरी वैल्यूज की लिस्ट हम बना सकते हैं, मैं अभी और भी लिखवाऊंगी। आपने दस दस एक वैल्यू तो लिख ली होंगी, अभी मैं और लिखवाती हूँ बहुत सारी वैल्यू।
तो किसी की वैल्यू विजडम हो सकती है, विजडम, वो अपनी बुद्धि पे ही काम करता है ज्यादा। जिसकी विजडम वैल्यू है तो वो ज्यादा तर्क करेगा, बुक्स पढ़ेगा, हर सवाल का आंसर ढूंढेगा। अगर किसी की वैल्यू में है ग्रोथ, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, जो पीआईपी है ना सारे, वो भी हमारी वैल्यू में शामिल होंगे, 6 पीआईपी भी शामिल होंगे उसके अंदर। जो मैंने 10 की लिस्ट बनवाई थी, उसमें 6 पीआईपी और जोड़ लो तो 16 हो गए। अभी हमने बोला विजडम, अभी ग्रोथ तो उसी में है। अगर किसी की वैल्यू में हो ग्रेटिट्यूड, मान लो कोई बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करता है, तो उस हर चीज के लिए थैंक यू बोलता रहेगा, हर एक को थैंक यू बोलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू में ग्रेटिट्यूड है। किसी की वैल्यू में है पॉपुलैरिटी, तो वो जो भी करेगा पॉपुलैरिटी पाने के लिए करेगा, कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, तो पॉपुलैरिटी के लिए सब कुछ करता है फिर वो इंसान। अब कहीं कहीं क्या है, ग्रोथ के साथ भी ग्रोथ होगी तो पॉपुलैरिटी होगी। तो ग्रोथ और पॉपुलैरिटी को एक भी लाइन में लिख सकते हैं, ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी। कई ग्रोथ के साथ पॉपुलैरिटी को मानते हैं, कई ग्रोथ के साथ मनी को मानते हैं, कई ग्रोथ के साथ उसको मानते हैं, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को मानते हैं, या फैमिली में कोई और अच्छी बात हो जाए उसको मानते हैं। तो ये सारी चीजें हम मान सकते हैं। कोई कहता है कि बैलेंस, मुझे बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस रहना चाहता है हर चीज में, एक बीच की रास्ता निकालना चाहता है, तो बैलेंस भी एक वैल्यू हो सकती है। इसको भी नोट कर ले, बैलेंस भी एक वैल्यू हो सकती है। पैसा कमाने में बैलेंस चाहिए, कि मैं 8 घंटे काम करूं, 2-4 घंटे फैमिली को दूं, आधा घंटा मेडिटेशन करूं, आधा घंटा हेल्थ को दूं, और 2 घंटा एंटरटेनमेंट को दूं। उसने अपने सारे दिन में बैलेंस बना रखा है। बैलेंस उसकी वैल्यू है, उसको जी रहा है वो, हर चीज के लिए वो एक टाइम टेबल बना के रखता है। कोई कहता है मुझे रोमांटिक लाइफ चाहिए, रोमांस उसकी वैल्यू में है। कोई कोई वैल्यू में हो सकता है रिस्पेक्ट। अब रोमांटिक लाइफ में हस्बैंड को भी हो सकता है, वाइफ को भी हो सकता है उसके जीवन में, तो वो उस चीज को अपने वैल्यू में बना के रखती है, तो वो उस हिसाब से चलती है। और किसी की वैल्यू में होता है सेफ्टी या सिक्योरिटी, किसी की वैल्यू में हो सकता है जॉय, फन। फन वैल्यू हो सकती है, किसी को हमेशा ही फन मजा आता है, हमेशा ही हंसी हंसी के मूड में रहता है, वो दूसरों को भी हंसता हंसाता रहता है। किसी को वैल्यू में होता है लर्निंग, और कोई हो सकता है माइंडफुल हो, वो हर चीज बड़ा सोच समझ के करता होगा, माइंडफुल। और किसी की वैल्यू में है पैशन, वो जिस भी काम को करेगा बड़े पैशनेटली करेगा, मन लगा के करेगा। किसी की वैल्यू में हो सकता है ह्यूमर, मजाकिया, बहुत मजाकिया होते हैं ऐसे लोग, हंसते हंसाते रहते हैं हमेशा। फन माने एंजॉय करना, और यहाँ पे ह्यूमर माने हो गया हंसना हंसाना। किसी की वैल्यू में फैमिली हो सकता है, तो फिटनेस हो सकता है, किसी की में फिटनेस हो सकता है, हेल्थ और फिटनेस दोनों बातें हैं। तो कोई फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम भी वैल्यू हो सकती है। ये सारी वैल्यूज की लिस्ट बनती जा रही है, आप लिखते जाए। फ्रीडम हो सकती है। किसी की में होता है क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी भी वैल्यू है, जिज्ञासा रहती है नया जानने की, नया कुछ करने की। अभी मेरी वैल्यू में ये भी आता है, ग्रोथ भी है, क्यूरियोसिटी भी है। जो कोई नई चीज आती है तो मेरा मन करता है मैं सीख लूँ इसको बहुत जल्दी, तो ये होता है। किसी क्या है, क्रिएटिविटी, किसी की वैल्यू में क्रिएटिविटी हो सकता है। आपकी जिंदगी में कौन सी वैल्यू प्रायोरिटी में है? तो आज के सेशन में हमने दो काम करने हैं। नंबर वन, कौन सी वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, उनकी हायरार्की क्या है। अब आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज में से 10 वैल्यू निकालेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से चुन लें, 10 का लिस्ट बना लें अलग से, एक पेपर पे आप ऐसे बीच में लाइन लगाएं, राइट हैंड साइड में आप 10 वैल्यू लिख लें, कोई कोई 10 लिख लें, फिर उनको क्रम से दूसरी साइड में लिखेंगे। पहले एक बार लिख लें सिर्फ 10, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे उनको क्रम से, पहले टॉप पे कौन सी आती है इन 10 में से। आप निकालें, 2 मिनट में देती हूँ आपको। अब इनको सबको अभी निकालें, फिर मुझे बताएंगे, क्योंकि थोड़े ही मेंबर है, मैं सभी से पूछ लूंगी किस किस की कितनी कितनी कौन कौन सी वैल्यू क्या है, फटाफट बोलेंगे। फिर 10 वैल्यू निकालें, फिर उनको प्रायोरिटी वाइज करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। देखो, जब तक आप करोगे नहीं, नहीं समझ पाओगे। 10 वैल्यू लिखेंगे सभी,
फैमिली, फ्रेंडशिप, फिटनेस, हेल्थ, मनी, पॉपुलैरिटी, वेल्थ, प्रमोशन, जो भी आपको लगती है ठीक, क्यूरियोसिटी, ग्रोथ, सिग्निफिकेंस, लव, रोमांस, क्या है वैल्यू सब लिख डाले। सभी की जरूरत है भाई, जो रखोगे वही आ जाएगा। क्रिएटिविटी है कि फिटनेस है कि माइंडफुलनेस है कि लर्निंग है, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि रिस्पेक्ट है, 10 वैल्यू का लिस्ट बन जाए तो हैंड रेज कर देना फटाफट कि हाँ हो गया। 10 ही तो लिखनी है अभी तो, प्रायोरिटी प्रायोरिटी वाइज तो हम अब लिखेंगे उसमें से। आपने एक बार 10 लिख लो पहले। जिसका हो गया वो मुझे बताए, अनम्यूट करके फटाफट। कौन बताएगा पहले? पहले कौन बताएगा मुझे? कहाँ बैठे हुए हैं? कुसुम जी बताएगी मेरे को सबसे पहले, और बच्चे नहीं बता रहे कोई भी। और खो गए सब। सभी खोए रहते हैं, अपन दो ही हैं बस पढ़ने वाले मेरे को हाँ। लगता है। नहीं नहीं, हम भी लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ओके ओके, गुड गुड गुड, आवाज तो सुनाई थी कम से कम। रहे कोई धीरे नहीं है, कोई धीरे कोई धीरे नहीं होते, हम सारे यही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी। हो गया अमन, बताइए फिर फटाफट। 10 बताना मेरे को जरा, देखो, अनम्यूट करके फर्स्ट बताओ। फैमिली, या हेल्थ, मनी, फिटनेस, हाँ ग्रोथ, एंटरटेनमेंट, हाँ पॉपुलैरिटी और हाँ, वेरी गुड। देखो और मैंने लिखा है मनी के संग ग्रोथ और बैलेंस, तीन ये एक साथ वेरी गुड, होंगे तो अच्छा चलेगा। हेल्थ और फिटनेस ये दोनों सही हैं। बिल्कुल ठीक है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के संग आ जाएगी हमारे जैसे, एंटरटेनमेंट आ जाएगा, मजाक हो जाएगा, लव हो जाएगा, ये हो जाएगा। या विजडम, गुड, हमारा क्या विजडम है वो देखना बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट, अगर हम वेरी दूसरों गुड। की रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमें मिलेगी। बस आप ये वैल्यू बोलो फिर उसके क्रिएटिविटी, बाद। क्रिएटिविटी, सेफ्टी। क्रिएटिविटी, हाँ, ठीक है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, पॉपुलरिटी, आपने तो बहुत रोमांटिक सारी लिख ली वैल्यू फिर। है। 10 से ज्यादा लिख लिया आपने तो। बढ़िया है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, और कौन बोलेगा? हाँ, मैं भी बोल सकते हैं। बोलो। एक सबसे पहले आती है रिस्पेक्ट, फिर हाँ लव, फिर हाँ पंक्चुअलिटी, फ्रीडम, हाँ हाँ फिटनेस, हाँ फूड एंड एक्सप्लोरिंग, हाँ, माइंडफुलनेस, वेरी फैमिली, गुड। पॉपुलैरिटी, सिक्योरिटी। और भी हो सकती हैं, बस इतनी आई अभी माइंड में। ना 10 ही लिखनी है अभी, 10 पे काम करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और कौन बताएगा फटाफट बोलो। देखो, मैंने सबसे पहले हेल्थ को लिया है। हाँ जी, हेल्थ, हेल्थ जो आप है ना, 10 बोलो फटाफट। अभी हेल्थ, रिलीजन, प्रायोरिटी वाइज हम फ्रीडम, अब दूसरी लिस्ट बनाएंगे। रिस्पेक्ट, ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी, फिटनेस, रिस्पेक्ट और ऑर्गेनाइज्ड ठीक है, एंड गुड, पॉपुलैरिटी। बढ़िया बढ़िया, उर्वशी ने लिख दी फैमिली, हेल्थ, वर्क, लव। चलो, मनी। अच्छा ये और भी है। हाँ एडवेंचर, 6 लिखी हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और बोलिए। और कौन बोलेगा? बोल दिया सबने, चलिए ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इनको आपने प्रायोरिटी वाइज लिखना है। प्रायोरिटी पे कौन सी है आपकी, सबसे टॉप पे कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, ऐसे ऐसे जमाओ। एक साइड में आपने पूरी लिस्ट 10 की लगा ली। अब आपको इन्हीं 10 में से टॉप पे जो लानी, टॉप पे लिखो, नंबर 1 लिखो, उसके ऊपर एक, फिर वो वैल्यू, फिर दो, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीन, फिर वो वैल्यू, ऐसे लिखोगे। ये जैसे हम करना चाहते हैं वैसे सीक्वेंस में लिखें? हाँ सीक्वेंस में सबसे टॉप जैसा पे कौन जैसा सी हम है, चाहते हैं या जैसा है जैसा आपका है। वैसा लिखना है? वैसा मैंने अभी हाँ, लिखा था, वो जो वही है। अब मैंने भी करंट वैसे स्टेट में, मैंने भी आज की वैसे ही स्टेट लिखा में। है। हाँ, मैंने भी वैसे ही लिखा है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्रम उनमें नंबर डाल दिया, 1 2 3 10 तक डाल हाँ दिया नंबर। हाँ हाँ हाँ, नंबर ओके डाले हुए। ओके। तो अब आप ये देखिए कि सबसे नीचे कौन सी आई आपकी, सबसे नीचे कौन सी है? मेरी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड नहीं है? 10वें नंबर पे।
10वें नंबर पे आपकी है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। तो इसका मतलब आप थैंक यू नहीं करते होंगे किसी को। कभी मन होता कर देती हूँ। और सबसे टॉप पे कौन सी है? मनी। मनी। इसका मतलब मनी पे पूरा काम हो रहा है फिर तो। मनी भी हाँ और आ भी क्या। रहा होगा। जो मनी पे हाँ काम करता है उसको मनी आता भी है फिर। हाँ जी। तो मनी के लिए आपकी सारा जो जो भी काम करते हो मनी के राउंड अबाउट करते होंगे ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। चलिए। और बताइए फिर। फिर सेकंड नंबर पे हेल्थ। ओके। सेकंड पे हेल्थ है। हाँ जी। सेकंड पे हेल्थ है, फिर भी हेल्थ तो बढ़िया होनी चाहिए। सेकंड पे हेल्थ भी ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, आपके सामने ही हूँ। ठीक है। चलिए। फिर क्या है आपका थर्ड पे? रिलेशनशिप। ओके। ठीक फिर है। विजडम। फिर रिस्पेक्ट। हाँ। फिर सिक्स है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। ओके। 7 नंबर पे सेफ्टी, अच्छा। सिक्योरिटी। 8वें नंबर पे पॉपुलरिटी। 9वें नंबर पे रोमांटिक। हम्म। 10वें पे थैंक यू। ठीक है। चलिए। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें से आपने अगर क्रम वाइज लिख लिया है तो बहुत ठीक है। नहीं तो लिख लो। और लिखने के बाद ये देखो कि आपको जो चीज चाहिए वो कौन से नंबर पे है आपकी। जो आप जीवन में ग्रो करवाना चाहते हो वो कौन से नंबर पे आ रही है, उसको टॉप पे लाना है फिर हमने। अब कौन सी चीज है जो आप चाहते हो कि टॉप पे आए, ये आप सोचेंगे सभी, उसको लाना है टॉप पे। उसको टॉप पे लाओगे तो कंपैरेटिव एनालिसिस करके लाओगे। उसको टॉप पे लाने के लिए आपको कंपैरेटिव करना पड़ेगा। भाई ये चीज ठीक नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसको फिर उन प्रॉब्लम को सोचते हुए उसको टॉप पे लेके आएंगे। वैल्यू हायरार्की का प्रोसेस करेंगे फिर। जिसको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ को टॉप पर लेके आओ। वेल्थ चाहिए तो वेल्थ को टॉप पर लेके आओ। और रिलेशनशिप में अच्छा इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसको टॉप पे लेके आओ। और बेस्ट पार्ट ये है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप अपनी वैल्यूज को अप डाउन कर सकते हो। जिस प्रकार की उस वक्त आवश्यकता है उसी को टॉप पे ला सकते हो। अगर हेल्थ में कहीं खराबी आ रही है तो आप हेल्थ को टॉप पे लेके आओ, फिर उस हेल्थ पर काम करो तो हेल्थ ठीक हो जाएगी। अभी हम खुद अपने लिए मैं अपने बारे में भी सोचूं तो मैं हेल्थ को मेरे ख्याल से 2-4 वैल्यूज के बाद लेके आ रही हूँ। तो हेल्थ पे उतना काम नहीं कर रही हूँ। अगर हेल्थ को मुझे बिल्कुल टॉप पे, सिर्फ हेल्थ का बहुत बढ़िया बनानी है, हेल्थ एंड फिटनेस, तो मुझे टॉप पे रखनी पड़ेगी। सुबह उठते ही सबसे पहले हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, तब जा करके। और यदि मैं और कामों को महत्व दे रही हूँ और हेल्थ को नहीं, तो हेल्थ में तो खराबी आएगी। ऐसे ही अगर मनी नहीं आ रही है तो मुझे मनी को अब टॉप पे लाना पड़ेगा। और सारे काम, सारे प्रोग्राम, सारी योजनाएं मुझे उसके राउंड अबाउट बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से करना पड़ेगा। वैल्यू को चेंज करोगे तो उसके हिसाब से फिर रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। सो चेंज योर प्रायोरिटी टू चेंज योर वैल्यूज, टू चेंज योर रिजल्ट, सॉरी। चेंज योर प्रायोरिटी टू चेंज योर रिजल्ट। तो वैल्यू सिस्टम को चेंज करेंगे तो, और कल हम फिर आइडेंटिटी को चेंज करेंगे तो परसों फिर जाकर के हमारा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हो पाएगा। तो ये वीक जो है बहुत ही शानदार वीक रहेगा। इसमें हम अपना पूरा अलाइनमेंट करते हुए जा रहे हैं। तो ये 10 वैल्यूज जो आपने ली हैं उनको इसी तरह से करेंगे। पहली 2 वैल्यू में से कोई चेंज करने का है क्या? कुछ चेंज करें हम इन चीजों को एक एक करके? थैंक यू कर सकते हैं यार, मेरे को वो लेके आना ऊपर से, थैंक यू लेके आ सकती हूँ। हाँ, ग्रेटिट्यूड को लेके आओगे तो आप सबका थैंकफुल करोगे। थैंकफुलनेस लाना चाहते हो तो ले आओ आप। फिर और वैल्यू जो सी आपको चाहिए, जो आपको जिस तरह का भी आप रिजल्ट चाहते हो उसी हिसाब से इनको ऊपर नीचे कर सकते हो। चलिए, अब आपने जो किया है उसमें से टॉप 3 आ गई होंगी आपकी। फिर तो टॉप 3 अच्छा, लेके आओगे तो टॉप 3 में लाते ही आपकी वो 3 चीजें आपकी बहुत अच्छी होने लग जाएंगी। तो टॉप टॉप फोर थ्री हो वाली गया ना। वैल्यू देखिए जल्दी से टॉप लिख फोर, के। टॉप फोर हो गया ना। टॉप मनी, 4 हो गई है। हेल्थ, हाँ, रिलेशनशिप और थैंक यू। हाँ, टॉप फोर टॉप हो थ्री गई। में चलो टॉप 3 बता दो कौन कौन सी हुई है। मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप। हाँ, मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप अगर टॉप में है तो इन पे आप काम कर सकते हो और ये तीनों अच्छी हो सकती है फिर आपकी। तो इनको कितना कितना टाइम देना है बैलेंस करके, यदि आप टाइम देते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बात रह सकती है। फिर आप उसी हिसाब से काम करेंगे। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी वैल्यूज जो आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, फायदा नहीं दे रही है, और वो आपकी जिंदगी में ज्यादा समय खा रही है आपका,
तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है फिर। तो उस हिसाब से आप बैलेंस बनाएं, कंपेरेटिव एनालिसिस करते करते उन वैल्यूज को टॉप पे ले आए। दो वैल्यूज में लिखेंगे, भाई हेल्थ चाहिए कि मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए कि अच्छा हाँ हेल्थ चाहिए, हेल्थ होगी तो मनी आ जाएगा। अपने आप से ऐसे क्वेश्चनिंग करते करते फिर मनी मनी चाहिए कि रिलेशनशिप चाहिए। अब रिलेशनशिप अच्छा होगा तो मनी भी आ जाएगा। यानी मनी आप किस कंपैरिजन में करते हो, आप मनी अच्छा होगा तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, या रिलेशनशिप अच्छा होगा तो मनी अच्छा होगा। हर व्यक्ति की परिस्थिति, हर व्यक्ति का जो रिलेशन है या जो भी सिस्टम है वो सब अलग होता है, वैल्यू सिस्टम। तो हर व्यक्ति अपने 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 बारे में सोचे कि मेरे घर में यदि ये चीज ठीक होगी तो फिर तब ये ठीक हो जाएगी। हेल्थ एंड फिटनेस ठीक है तो बाकी चीज भी ठीक हो जाएंगी। और जब आप अपनी वैल्यू को जियोगे तब आपको असली खुशी तब मिलेगी। कोई रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि मजा आएगा जिंदगी में जब वैल्यू को जीने लगते हो। अगर स्पिरिचुअलिटी भी वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू ये भी हो सकती है। यदि आप स्पिरिचुअलिटी को लाना चाहते हो तो उसको कौन से नंबर पे लाना चाहते हो, टॉप पे लाना चाहते हो या कहीं बीच में लाना चाहते हो? सबसे नीचे पड़ी है तो फिर वो तो उस विषय में आप, जिसकी स्पिरिचुअलिटी सबसे लास्ट में है तो आप देखना उसको पूजा पाठ में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको सत्संग कीर्तन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो इस चीज पे ज्यादा विचार ही नहीं करता होगा। अध्यात्म धर्म और ये कथा कहानियां और जो भी बात ग्रंथों की बातें उन पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो ये बैलेंस भी जरूरी है, बैलेंस भी करना चाहिए हमें। टॉप सेलेक्ट कर लिया है, टॉप 3 की सेलेक्ट करेंगे। तो कौन सी चीज मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, कौन सी चीज मुझे लॉस दे रही है, ऐसे हम कंपैरिजन करते करते अपने टॉप 3 वैल्यू निकालेंगे और उन टॉप 3 वैल्यू के ही इर्द गिर्द हम काम करेंगे। तो हमें जीवन में ज्यादा, जीवन जीने का जो आनंद है वो उस वक्त फिर ज्यादा आता है। तो ये हिरारकी बन जाएगी, आप किस हिरारकी में अपने वैल्यूज को रख रहे हो। वो हिरारकी जब आप निकाल लोगे तो उसके बाद फिर आप देखना आपके जो रिजल्ट है वो कितने बढ़िया ढंग से आते हैं। और जब ये इस तरह से, जो भी बिजनेसमैन है, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, वहां पे जाकर के जो बिजनेस वाली कंपनी के अंदर जो सीईओ है, वहां जाकर के उनके कंपनी की जब वैल्यू निकाली जाती है कि भी इस कंपनी में जो सीईओ है उसकी लीडरशिप जो वैल्यू है वो कौन से नंबर पे आ रही है, टीम बिल्डिंग कौन से नंबर पे आ रही है, वहां पे जब उससे बात की जाती है ना कि अपनी वैल्यू बताओ भाई, तुम सबसे टॉप पे किसको लगते हो, पंक्चुअलिटी तुम्हारी वैल्यू है, या तुम्हारी रिस्पेक्ट वैल्यू है, या कर्मचारियों के लिए तुम में जो भावना रखते हो वो तुम्हारी वैल्यू है, या तुम टाइम पे उनको पे देते हो ये वैल्यू है, या पंक्चुअल या जो है तुम्हारी वैल्यू में क्या चीज है बिजनेस के विषय में। तो उनकी अलग होती है, लीडरशिप है, टीम बिल्डिंग है, पंक्चुअलिटी है, और अपने जो कर्मचारी हैं उनको उनके कंफर्ट का ध्यान रखना है। ये कुछ एक वैल्यू होती है, या कस्टमर को वैल्यू देना है। तो वो जो पूछा जाता है ना उनसे, कौन सा तुम्हारा टॉप पे है, और फिर ये देखते हैं वो जो प्रॉब्लम बताता है, और फिर प्रॉब्लम के साथ वो वैल्यू का कंपैरिजन किया जाता है, तुम्हारी वैल्यू में ये तो है ही नहीं, तो फिर वो चीज कैसे तुम्हारे बिजनेस में ठीक करेगा। कोई कहेगा भी मेरे को ना वर्कर्स काम नहीं करके देते, और अगर उसकी वैल्यू निकलवाने लगो तो जो टीम बिल्डिंग है वो वैल्यू नीचे जा रही है उसकी, उसको टीम बिल्डिंग नहीं करनी आ रही है। तो इस वजह से वो वहां पे गड़बड़ होती है। तो ये जो वैल्यू हिरारकी जो है, वैल्यू का टॉप पे आना, 1 2 3 के हिसाब से क्रम में आना, ये हर जगह काम आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं उनको यदि हम इस ऑर्डर में लगवा दें, उसी ऑर्डर के हिसाब से वो काम करने लग जाए, तो एकदम से उसको क्लिक हो जाता है माइंड में कि ये, अरे ये बात है, इस वजह से नहीं हो रहा है कि हमने उस चीज पे काम ही नहीं किया है। इसी तरह हमारी लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी, अगर हम अपनी वैल्यूज को पहचान लें कि हम काम किसका कर रहे हैं, टाइम किस पे ज्यादा लगा रहे हैं, फोकस किस पे कर रहे हैं, मनी किस पे खर्च कर रहे हैं, स्पेस में क्या है, टीएफएमएस के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू को आंक सकते हैं। हमें जो चाहिए, मान लो मनी चाहिए, देखो मनी सबकी डिमांड है,
मनी के बगैर एक भी काम नहीं होता। सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी हो, दूसरा चाहता है रिलेशनशिप अच्छे हों। तो उनके लिए ये TFMS का फार्मूला लगा ले और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर ले। अब मनी वाली बात पे एग्जांपल हम ले कि भी पैसा कमाना है किसी ने, तो भाई कितना टाइम लगा रहे हो आप पैसा कमाने वाली बात पर? जिस भी चीज से पैसा आ रहा है उस पर कितना कितना टाइम लगा रहे हो? फोकस कितना है तुम्हारा? अगर उसमें कुछ सीखने की जरूरत है, कोई स्किल सीखने की जरूरत है, तो कितनी सीख रहे हो आप? उस पर इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो? और फिर उस कार्यक्रम के इर्द गिर्द ध्यान कितना रखते हो? कस्टमर का ध्यान कितना रखते हो? जो वहां पे एक्टिविटी हो रही है उनका कितना ध्यान रखते हो? ये TFMS का फार्मूला आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। चाहे बिजनेस ले लो, चाहे आप घर ले लो, चाहे अपने कोई कहे ईमानदारी मेरी वैल्यू है, तो ईमानदारी में भी वही चीज TFMS फार्मूला लगा सकते हो आप। तो ये आपका पैमाना है TFMS। ये जहां भी लगा के देखोगे आप अपनी वैल्यू को वहीं पर जज कर लोगे कि हाँ इस वैल्यू ये मेरी है, तो मैं कितना इसको जी पा रही हूँ या जी पा रहा हूँ वो देख लेंगे। अगर लीडरशिप वैल्यू सिस्टम में नहीं है तो एक पॉलिटिशियन कहाँ से बन पाएगा? पॉलिटिशियन की वैल्यू में लीडरशिप होना चाहिए, उसको लीड करना आना चाहिए, लोगों को प्रॉपर अटेंशन देनी आनी चाहिए, लोगों को सही गाइडेंस देनी आनी चाहिए, तभी तो लोग उसके पीछे चलेंगे। तो उस पर वो टाइम लगाए, फोकस लगाए, कंसर्न करे, उस पर नॉलेज गेन करे उसके बारे में। तो ये जो वैल्यूज है ये बहुत बड़ा खेल खेलती हैं, और इससे पता चलता है कि आप हो कौन। आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों लेट हो रहे हो हर काम में। फैमिली एरिया में या हेल्थ एरिया में आपने कितना काम किया है आपको ये पता ही नहीं है कि आप कहाँ मार खा रहे हो। अगर आप ये पता लग जाएगा TFMS फार्मूला लगा करके, तो ऑटोमेटिकली सब काम करने लग जाओगे। कंपैरेटिव एनालिसिस और हायरार्की चेंज ये आपने जरूर करना है। एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते करते हमने ऑर्डर में उनको जमाना है, और हायरार्की निकाल लेनी है, वो ऑर्डर निकाल लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तब जा करके आप जीवन में मन चाहे रिजल्ट ला सकते हो, और मैजिकल रिजल्ट आएगा जिंदगी में जब आप इस पर काम कर लोगे। कल तक जो आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा था और बात चाहता था कि हेल्थ ठीक हो जाए, अगर उसने अपनी वैल्यू को टॉप पे कर लिया, हेल्थ की वैल्यू को, फिटनेस की वैल्यू को, तो आज से एक्सरसाइज करने लगेगा। उसको ये पहचान में आ गया, अरे इस वजह से मेरी हेल्थ डाउन हो रही है कि मैं उसको हेल्थ को तो प्रायोरिटी नहीं दे रहा, नेग्लिजेंसी है। कल तक जो आदमी काम पर ध्यान नहीं दे रहा था, जब उसको ये पता लगेगा कि अरे मैं समझता तो मैं काम कर रहा हूँ लेकिन प्रायोरिटी तो दे ही नहीं रहा, प्रायोरिटी में तो कुछ और चीजें आ गई हैं, दोस्तों के साथ घूमना आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया, वेस्टेज ऑफ टाइम आ गया, तो कहाँ से काम बढ़ेगा मेरा? कल तक जो आदमी नेगेटिव रहता था पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। वैल्यू मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता। बिलीफ और वैल्यू, पहले बिलीफ को करेक्ट करना है और फिर वैल्यू को बारीकी से देखना है। टॉप पर कौन सी वैल्यू है उसको उसके हिसाब से प्लान द वैल्यू और एंड प्रायोरिटाइज द वैल्यू। तो आज वैल्यूज पर पूरा ध्यान से आज ये एक्सरसाइज करेंगे, पूरा फोकस से एक्सरसाइज करेंगे, और TFMS फार्मूला लगा करके हर वैल्यू को जज कर लेंगे। आपके जीवन की टॉप 3 वैल्यू लेके आए पहले, उन टॉप 3 जो एरियाज हैं उनके अंदर अपने जीवन को सेट करें। उसके बाद आप देखें कि ये मैंने सेट कर लिया है, यहाँ पर सब ऑटोमेट होता जा रहा है। उसके बाद आप और जो चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर उसको लेके आए। तो आज का ये टास्क रहेगा कि आप 10 वैल्यूज में से टॉप 3 आज अपनी चुन लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। कल हम काम करेंगे आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी को भी एक एक करके बारीकी से समझते हुए उसको भी हम इसी तरह से समझेंगे कि हमने हमारी आइडेंटिटी क्या बना रखी है, क्या नैरेटिव चलता है अपने बारे में। अरे मैं तो हूं ही आलसी, मेरे तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं ना थोड़ी मोटी हूँ, मैं ना थोड़ी पतली हूँ,
मैं ना उस गांव से हूँ। मैं के बाद जो लगाते हैं वो हमारी आइडेंटिटी बना रखी है हमने। मैं स्लो हूँ, मैं फास्ट हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं रहता, मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मैं खर्चीली हूँ, मैं तो फिर दिल्ली हूँ। अरे अपने बारे में इतने टैग लगा रखे हैं ना हमने, ये नहीं पता कि वो टैग, वो हमारी आइडेंटिटी हमें कहाँ लेके जा रही है। पक्का कर लिया, खुद ही बना लिया अपनी आइडेंटिटी। इसको चेंज करना है। कल आइडेंटिटी चेंज की एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल संडे है वैसे तो, कर लें कल क्लास, ठीक रहेगा या कल छुट्टी करें? एक मिनट, म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो कल आप। छुट्टी करेंगे क्यों, संडे है ना, आना ओके, जाना कोई सबका बात लगा नहीं, रहता कल छुट्टी करके परसों हम करेंगे आइडेंटिटी चेंज, और मंगलवार को फिर करते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। है। ओके। ठीक है, चलिए। ओके। तो आज अपने वैल्यू पर काम कीजिएगा, और बिलीव पर, मॉडलिंग पर, इन न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सबको ध्यान से समझें, ताकि हम इस चीज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार ले। बार बार टाइम नहीं मिलेगा इस चीज के लिए, आज हम इस पे वर्क करने लगे हैं तो आज ही पूरा कर लें इस चीज को। फिर देखना अपने आप चेंज आएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा, चेंज अपने आप आएगा। कल आइडेंटिटी पे जब बात करेंगे तब उसका रिजल्ट देखना आप कितना बढ़िया आता है, परसों जब करेंगे मंडे को। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद। मिलते गुड हैं नाइट। परसों थैंक यू। क्लास में। गुड नाइट। गुड नाइट।